बौद्ध बनने के बाद में बौद्ध को ही नहीं जोड़ रहे, तो दूसरे समाज को क्या जोड़ोगे? क्योंकि हमें जो बाबा साहब ने मॉरलिटी बताई थी, वो मॉरलिटी हमें समझ में नहीं आई। मॉरलिटी हमें समझ में नहीं आई, इसलिए हमें इसको इन्होंने इनकी समझ में आई। इन्होंने जो बाबा साहब ने बताया वो ब्राह्मणवादी लोगों ने स्वीकार किया। उन्होंने दूसरे समाज को, बुरड़ समाज आज है अपने साथ, बुरड़ एससी में आता, शेड्यूल कास्ट में आता। आज अपने पास एक तो भी बुरड़ है, एक तो भी भंगी है हमारे पास, एक तो भी चमार है महाराष्ट्र में, नहीं, सब इधर चले गए। क्योंकि हमने उनके जाति में वो अलग देखा, लेकिन जाति में अपना नहीं देखा, भाईचारा नहीं बनाया हमने उसको मिलकर। उसने अलग अपने चमार इत्यादि जुड़ा है अम्बेडकरवाद में, तो उसको फिर उसके पीछे लगते तुम बौद्ध धर्म लिए क्या? अरे अम्बेडकरवाद ही बुद्ध धर्म है, और कौन सा बुद्ध धर्म है? बुद्ध धर्म लेने की जरूरत नहीं, बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने की जरूरत है। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, धर्म लेने के बजाय तुम उस प्रकार आचरण करो। तुम आचरण नहीं करोगे, बंधुभाव नहीं रखोगे, तो तुम काय के बुद्धिस्ट हो? बुद्ध धर्म का क्या मतलब है? इस तरह से हमें समझने की आवश्यकता है कि एक परिवार, अभी हमारा संकल्प क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हमें 2 स्टेज अभी पढ़ाए हमने। फर्स्ट स्टेज में परिवार के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत अपने परिवार में प्रेम 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 का वातावरण, प्रेम की नीति बनाना है। डायरेक्ट प्रेम करना है हमें अपने परिवार में। पहले हमारा टारगेट है अपने परिवार के अंदर हम नैतिकता बनाए, और दूसरी स्टेज है सेकंड स्टेज है परिवार में। परिवार में सेकंड स्टेज में परिवार में हमें भाईचारा बनाना है। ये करना ही पड़ेगा तुमको, आज नहीं करो कल करो। अगर हमने भाईचारा दूसरे के साथ में नहीं बनाए तो अम्बेडकरवादी अकेले गिर जाएंगे, तुमको कोई पूछने वाला नहीं। आज पहले लोकसभा में तुमको पूछे तो भी विधानसभा में तुमको कोई पूछने वाले नहीं, किसी ने नहीं पूछा। लोकसभा में, विधानसभा में अकेले गिर गए। आगे चल के ऐसी परिस्थिति होगी कि ये कोई काम के नहीं है। ये अम्बेडकरवादी 1% लोग होंगे तो भी 1% लोग हमारे कोई काम के नहीं है, सब छोड़ देंगे। आज बीजेपी ने तुमको छोड़ दिया, बीजेपी तुमको पूछती नहीं, कल कांग्रेस ने भी छोड़ दिया, और उधर सब छोड़ देंगे तुमको, क्योंकि तुमने भाईचारा बनाने की नीति नहीं है, मिलजुल के रहने की नीति नहीं है, तुम्हारी आपस में झगड़ा करने की नीति है, आपस में लड़ने की नीति है। तो तुमको कौन पास में लेगा? वो तुमको कौन करीब लेगा? आज हम चार लोग इकट्ठा आते हैं, कुछ दिन इकट्ठा रहते, फिर हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो नीति है वो एक साथ रहने की नैतिकता जिसको कहते हैं, एक साथ रह के बंधुभाव और मैत्री करुणा करने की हमारी नीति नहीं है, हमारी नीयत ही नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? हम इसमें फंस जाएंगे,
इसलिए हमें इसके तरफ ज़्यादा देखने की आवश्यकता है। तो इसके ऊपर थोड़ी प्रतिक्रिया करेंगे, फिर ये मिटा डालूंगा दूसरा सब्जेक्ट। नमो बुद्धाय। मेरा नाम रुबीना खान है, मैं यवतमाल से आई हूँ। ताई और मेरी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने बताया था सर के बारे में और वीडियो भी भेजे थे, तो मैंने देखा, मुझे पता चला कि ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, तभी चीज़ें समझ में आती है सिस्टमेटिकली। तो सर बहुत अच्छे से, कल भी हमने एक लेक्चर किया सर का और अभी भी, तो मुझे तो ये समझ में आया कि फैमिली मोरालिटी बहुत ज़रूरी है, कि ह्यूमन में, इंसान में अंदर से मॉरल्स होना चाहिए कि इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। तो उसमें अलग अलग तरीके के पहलू आते हैं कि हम हमारे खुद के प्रति कैसा मोरालिटी रखना चाहिए, खुद का केयर कैसे करना चाहिए, बॉडी का, फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, तो वो सब मोरालिटी हमारे अंदर आती है। और उसके बाद, लेकिन सर ने कल बताया था कि अभी भी बताया कि वहाँ पे धम्म लागू नहीं होता है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगते, वहाँ पे आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब आप एक भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, तब आप उसके पक्ष के बारे में, उसकी चॉइस, उसका केयर, उसकी लाइफ, उसकी उम्र, उसका जो कुछ भी है, पूरी लाइफ को आप देख के, ऑब्जर्व करके समझे कि उसको बेस्ट हम कैसा दे सकते हैं। जैसे उसको मोटिवेशन दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो अगर हम एक व्यक्ति के साथ भी कर पाए, तो हम सीख जाएंगे कि हमको कैसे करना है। फिर हम, और उसके अगर निगेटिव पॉइंट आते हैं, कुछ अलग हमारे से अलग विचार आते हैं, तो उसको तटस्थ रह के देखना, सुनना कि हाँ, मैं भी, ये मेरा विचार है, ये इनका विचार है, नहीं मेरा सही, इनका गलत। जब ये पक्ष आता है, किसी ने मुझे वो कहा था, एक डॉक्टर ने, कि डोंट गो ऑन कंक्लूजन, कोई भी विषय पर कंक्लूजन मत रखो। ऐसे जब आप टेबल पे कोई चीज़ें रखते हैं, वैसे ये मेरा विचार, ये ताई का विचार, ये सर का विचार, ऐसे तो हम ऐसे देखेंगे दूर से, तो आपको पता चलेगा कि फिर सत्य तो आखिर सत्य है, जो आपको खुद ही पता चलेगा, वो आपका अंतर मन। आप जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको खुद अंतर मन से सत्य मिलेगा। बट उस सत्य तक जाने के लिए हमको पहले इन विचारों को लेना पड़ेगा। और एक भी व्यक्ति से हम लेते हैं सर, तो हमको पता ही चलता है, बट एक बाउंड्रीज होते हैं कि घर के, हम पेरेंट्स के साथ हमारे क्लोजेस्ट नज़दीक जा सकते हैं, भाई बहनों के साथ अलग बिहेव करना पड़ता है। लेकिन अगर दोस्त है, उसके साथ अलग मोरालिटी के साथ, और ऐसे इतने सारे लोग जो अब मैं नहीं जानती आपको, तो मैं आपको आके किसी को भी जाके गले नहीं लगाऊंगी, किसी को भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगी, बट आई कैन रिस्पेक्ट। तो वो अपने को खुद ही पहले लिखित में रखना पड़ेगा कि किस तरह से मुझे किससे बिहेव करना है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़बड़ कर रहा है, अनलिमिटेड चीज़ें कर रहा है, तो वो चीज़ों को मुझे सहन करना है, या वहाँ से चला जाना है, या फिर उस व्यक्ति को बोलना है कि सर शांत रहिए। वो जो कुछ भी करना है, वो पहले से हमारे डिसाइडेड हो, समझे, ताकि हमारा बैलेंस ना आउट हो पहले से। बस यही है कि ऑलरेडी प्री प्लान हो हमारा, जो कुछ भी हो, ताकि हम अपने बिहेवियर को नियंत्रित रख सके। यही मुझे लगता है। नमो बुद्धाय। थैंक यू फॉर गाइडेंस सर। महापुरुषाला अभिवादन, पूजनीय भंतेला सादर प्रणाम, आणि तो सभी उपासक उपासिकाओं, क्रांतिकारी जय भीम। आज का सब्जेक्ट है अपना पारिवारिक नैतिकता। तो भंते जी ने बोर्ड पर तो सिखाया है अपने को, तो हमारे मन में जो कुछ भी उसके प्रति ये आया होगा कुछ सवाल, तो उसके लिए हमें वो चर्चा करनी चाहिए और उस पर कुछ सीखना चाहिए। तो आज का जो विषय था पारिवारिक नैतिकता। एक परिवार समुदाय का दूसरे पारिवारिक समुदाय के साथ जो प्रत्यक्ष प्रेम, मैत्री, बंधुभाव का जो नीति होती है, वो जो बनाने वाले, यानी दो परिवार के जो समुदाय होते हैं, उनके बीच का जो मैत्री का जो बनाते हैं अपन संबंध, जिसको कहते हैं, उसे हम पारिवारिक नैतिकता बोलते हैं। तो ये पारिवारिक नैतिकता जो है, जो नीति जो है, तो ये हम कैसे निर्माण करेंगे? तो एक परिवार से दूसरे परिवार के साथ करेंगे। सबसे पहले हमें हमारे परिवार के से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी हमारे परिवार से नहीं, हमें अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। परिवार में जो हम है, जो भंती जी ने
यहाँ पर सास बहू जो एक मैथ्स करके दिखाया, तो परिवार में जो 4-5 लोग रहते हैं तो सबके अलग अलग सोच होती है। तो उन सोच से हमें ही आगे बढ़ना है और उस सोच को दूर करना है। यानी हफ्ते में एक बार अगर चर्चा हो जाए परिवार के साथ बैठकर, तो हम कुछ जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके साथ जो चर्चा होंगी तो उससे हमें ये नीति मालूम पड़ेगी कि किसकी नीति कहाँ तक पहुँचे है और कौन किस नियत से आगे बढ़ रहा है। तो जब परिवार के जो सोच होंगी, जब हम परिवार के सोच को ही बदल देंगे, अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाएंगे, तब जाकर हम हमारा परिवार सुरक्षित और अच्छे संबंध बनाने के लायक बनेगा। तो हमारा परिवार जो है दूसरे परिवार के साथ जो प्रेम मैत्री का संबंध है वो रखेगा। तो हमारे परिवार का जो विषय रहेगा प्रेम मैत्री का, तो उदाहरण के तौर पर हम पड़ोसी का उदाहरण लेते हैं कि हमारा पड़ोसियों के साथ ज्यादातर संबंध होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा पड़ोसी हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन पड़ोसी हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो पड़ोसियों के साथ हमारे किस तरह के व्यवहार होनी चाहिए, किस तरह के संबंध होने चाहिए, प्रेम मैत्री के होने चाहिए, बंधुभाव के होने चाहिए। तो जब तक कि ये पड़ोसियों के साथ हमारे ये संबंध बनेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि परिवार का परिवार के साथ पड़ोसियों के साथ जो संबंध अच्छे बनेंगे तब जाकर वो अन्य लोगों तक पहुंचेंगे, और अन्य लोगों तक पहुंचेंगे तब जाकर वो समाज के तक पहुंचेंगे। यानी और परिवार समुदाय जब बनेगा और उनके बीच में जो प्रेम मैत्री का जो रिश्ता बनेगा, तब जाकर हम सामाजिक परिवर्तन कर सकेंगे। क्योंकि समाज बनाने का है तो समाज ऐसा नहीं बनेगा, हमारे परिवार से समाज बनेगा। हमारा परिवार दूसरे परिवार के साथ अच्छे संबंध रखेगा मैत्री प्रेम के, तब जाकर वो परिवार दूसरे परिवार के साथ करेंगे। ऐसे करते करते हम अन्य परिवार के साथ एक मिलजुल कर रहेंगे और वो तब जाकर समाज की तरफ जाएंगे। तो समाज को अगर अच्छा बनाना है तो हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने वही ये सीखे है। तो फर्स्ट स्टेज तो हमारे परिवार से शुरू करना है, और सेकंड स्टेज है कि अन्य परिवार के साथ जो संबंध है वो बनाने हैं। तो ये 2 स्टेज यहाँ पर बंटी जी ने हमको बताया है, मैंने जितना मेरे को समझा उतना आपके पास सामने रखे हुए हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि और आज के बंटी जी अपने क्लास के धम्मसारथी और उपस्थित मेरे भाई बहनों, जो भी आज के उपासक उपासिका क्लास में उपस्थित है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए। तो पहले तो वैयक्तिक रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में बिहेव करते समय में प्रेम, करुणा, बंधुभाव इस तरीके से मैत्री करनी चाहिए, तभी हम एक में के साथ में अच्छी तरीके से रह पाएंगे। उसी प्रकार से फैमिली की तरफ देखा जाए तो एक फैमिली ने दूसरे फैमिली के साथ में भी इसी प्रकार से रहना चाहिए कि जिसमें प्रेम, करुणा और बंधुभाव है, तभी हमारा ये फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन होगा। तो इन शॉर्ट में बताने का मतलब यह है कि relationship, how we are maintain the relationship, one family maintain the relationship between other family, in what way, love, compassion and brotherhood। तो इस वे से हम लोग अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम हमारे घर में 4 लोगों की या 5 लोगों की फैमिली है तो हमारे घर से ही हम शुरुआत करें। यदि हम आपस में मिलजुल के प्रेम भावना से, करुणा से घर में मेंटेन करेंगे तो उसी प्रकार से संस्कार हम अपने बाजू वाले फैमिली से भी करेंगे। ऐसा करके एक प्रेम भाव का जो संबंध है वो समाज में बने रहेगा।
सबको मैत्रीपूर्वक जय भीम। बंदे जिन्ना जय भीम। आज का विषय था पारिवारिक नैतिकता। इस विषय पे भंते जी ने सबको मतलब हम सबको अच्छे से समझाया कि शुरुआत खुद से करनी है, व्यक्ति से। एक व्यक्ति प्रत्यक्ष दूसरे व्यक्ति से कैसे व्यवहार करता है, वो तीन मतलब पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है व्यक्ति का व्यक्ति से कैसे संबंध होना चाहिए। वो संबंध होना चाहिए प्रेम से, करुणा से और बंधुभाव से। अगर एक व्यक्ति इन तीन चीजों से दूसरे व्यक्ति से अगर संबंध करता है तो निश्चित स्वरूप से अपना जो धम्म है वो आगे जाएगा। व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ गया तो साहजिक ही है कि वो परिवार से जुड़ेगा। एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ जो संबंध होना चाहिए वो इसी तरह होना चाहिए, प्रेम, करुणा और बंधुभाव से। आजकल क्या हो रहा है, अपन घर घर में ही मतलब कलह की तरह रहते हैं, बंधुभाव से, प्रेम से, करुणा से नहीं रह रहे हैं, ऐसे अलग अलग रह रहे हैं, भाई भाई में भाईचारा नहीं है। इसलिए अपन खुद के परिवार में ऐसा वातावरण बनाए कि अपन खुद दूसरे के लिए एक उदाहरण बने, ताकि एक उदाहरण बनेगा तो दूसरे लोगों को लगेगा कि बंधुभाव, प्रेम, करुणा से रहेंगे तो वो भी अपने साथ निश्चित स्वरूप से जुड़ेंगे और अपना धम्म आगे जा सकता है। तो यही बोलते हुए मैं अपने शब्द समाप्त करती हूँ।